अस्सलाम वालेकुम। सुपर स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायर सैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेल इमरान भी लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी पिछले हफ्ते एक फैसला किया कि उन्होंने कुछ लो प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ को फायर किया। मीडिया का बहुत दबाव सामने आया, हर किसी ने तनकीद करना शुरू की और एक दो दिन में ही वो फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया गया कि ये अभी हमने फैसला वापस लिया है, लेकिन आगे चल के एक बार फिर हम फायरिंग करने के बारे में सोचेंगे। लेट्स सी कि वो फायरिंग अक्रॉस द बोर्ड होती है या फिर बिजली किसी एक तबके पर गिरती है या फिर कुछ लेवल के लोगों पर गिरती है। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट से बात करें, सोहेल इमरान से जरा डिटेल ले लेते हैं। सोहेल, क्या हुआ? ये एकदम से फैसला किया गया, 2 दिन में वापस ले लिया गया, मीडिया के दबाव पर ही वापस लिया गया? दानिश, अगर देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में खासी हैपनिंग रही है पिछले 8-10 दिनों में, अगर हम लोग देखा जाए, क्योंकि ग्राउंड में तो एक्टिविटीज हो नहीं रही हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद से क्रिएट कर रहा था एक्टिविटीज, ऑनलाइन सेशन करा रहे थे, फिटनेस टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब ऐसी कोई हैपनिंग्स हो रही हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना भी इख्तियार नहीं रहा है। और यही वजह है कि बिल्कुल हम लोगों के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों के लिए भी ये बड़ा एक अचानक हुआ कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ मुहाजों पे ऑफ द फील्ड लड़ रहा है, उसको कई मुहाजों पर उसको तनकीद का सामना भी है। ऐसे वक्त में उस प्लान को सामने लाया गया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके ऊपर ये एक मुनासिब वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि कोविड-19 की वजह से दुनिया परेशान है और एक तरफ गवर्नमेंट ने मना भी किया हुआ कि आपने डाउन साइजिंग कोविड-19 की वजह से नहीं करनी। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डाउन साइजिंग ये कहकर शुरू कर दी कि उनके पास स्टाफ ओवर स्टाफ है और गैर फाल और गैर जरूरी स्टाफ को निकाला जा रहा है, लेकिन किसी से ये जस्टिफिकेशन हजम नहीं हुई थी। यही वजह है कि जिसका तज़किरा आपने किया कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा लहदे हुई और उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। विद इन आवर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकफुट पर जाना पड़ा। न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला वापस लिया, लेकिन यहाँ पर उन्हीं लोगों का रीइंस्टेट किया गया है या उनकी बहाली की गई है, मुलाजमिन की जो लोअर रैंक के स्टाफ थे। और 1 जुलाई से पहले कई नाम ऐसे भी आएंगे जो मिडिल और सीनियर रैंक के लोग हैं जिनको निकाला जाएगा और जिनके कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए गए हैं, ये जिनको जो मुस्तकिल थे उनको बढ़ाया गया, तो उनको रिव्यू किया जाएगा। ये चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान मेरे साथ उन्होंने गुफ्तगू भी की थी और ऑन कैमरा गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को रोका नहीं जाएगा, लेकिन ये एक मुनासिब वक्त था जिसके ऊपर उन्होंने माजरत भी की। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक स्ट्रेटजी है स्टाफ कम करने की, और वो भी अभी जारी रहेगी, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ जी बहुत ब्रीफली ये भी कंफर्म कर दीजिएगा कि पीसीबी को खुद ख्याल आया है ये फायरिंग वापस लेने का, या फिर कहीं और से सर्जनिश हुई है, किसी ने कान खींचे हैं? क्योंकि खबरें चल रही थी। डेफिनेटली कान भी खींचे होंगे, और जो जिस तरह का मीडिया ने हाइप क्रिएट की थी और उसमें सोशल मीडिया भी था, टीवी अखबार थे, उसके ऊपर भी किया था। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले जो लोग फैसले करने के लिए बैठे हुए हैं वो इतनी आसानी से। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ सोहेल, ये बताइए कि कहीं ये जो 1.5 मिलियन वसीम साहब अपनी जेब से देने को एकदम से तैयार हो गए लड़कों के लिए, ये इसी वजह से तो नहीं हुआ कि उन्हें कोई थोड़ा सा टाइट किया गया है वहाँ पे? सिकंदर भाई, इसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल यहाँ है ये चीज, इससे पहले क्यों नहीं ख्याल आया गया? डेफिनेटली ये एक ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसा माहौल पैदा हुआ था कि जिसके ऊपर तनख्वाहों को लेकर पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी कि 4-5-7 लोग जो ऐसे हैं उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा। और ऐसे वक्त में जब आप एक हफ्ता पहले तकर्रियां कर रहे हैं, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ऊपर बड़े बड़े पैसों के ऊपर रख रहे हैं और आप एक छोटे मुलाजमिन को रख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा डिसीजन किसी भी तरह इसको डिफेंड किए ही नहीं जा सकता। तो इमेज बिल्डिंग के लिए ये जरूर करना पड़ा। मैं तो उसको इमेज बिल्डिंग ही कहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। के लिए अगले 3 महीनों के लिए 5-5 लाख रुपया महीना देके चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान को अपनी इमेज बिल्डिंग करना पड़ी है। और उसी 4-5 घंटे के बाद सीईओ जो थे, जिनके मेरा नहीं ख्याल कि उनको इल्म ना हो कि ये जो फैसले हो रहे हैं, ये जो निकाले जा रहे हैं, उनको भी पीसीबी की और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ा। तो अगले आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ और लोग भी आएंगे जिनको हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं और पिछले 3-4 महीनों से कोई एक्टिविटी भी नहीं है, और उसके बावजूद उनको उसी तरह का पे भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ
जो दूसरे लोग हैं जिनकी तकर्रियां हुई हैं, तो ये इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी। लेकिन ये मत समझें कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकेगा मुलाजमिन को निकालने का। ये उसी तरह जो प्लान बन चुका हुआ है, पीसीबी ने अपना स्टाफ कम करना है और वो आने वाले हफ्तों में करेगा। और किसने किसकी मदद करनी है, ये इंडिविजुअल या एक पर्सनल फैसला होता है, पर्सनल डिसीजन होता है कि मैं जी अपनी सैलरी में से पैसे निकालना चाहता हूँ। आपकी अपनी वैल्यूज होती हैं जब आप जाके करते हैं, या तो फैसला होता है जो अक्रॉस द बोर्ड होता है और बोर्ड की बुनियाद पर होता है कि जी हमने ये फैसला किया है कि हमारे जो अपर लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, अपर एचलॉन के, हम उनको बोलेंगे कि अपने 10% सैलरीज दें, तो फिर वो एक अलग फैसला हो जाता है। बट सिकंदर, ये जो फैसला वापस लिया गया है मौजूदा वक्त को देखें अगर हम, तो अच्छा फैसला है कि वापस ले लिया गया है। लेकिन अगर फिर आगे जाकर होना है तो पहले शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए, फिर आप नीचे आए, नीचे से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो दानिश। देखें ये वक्त सही नहीं था, और आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर हैं और इस वक्त हम सब ये बात कर रहे हैं कि जो गरीबों की बात हो रही है, हमारा जो कल्चर है उसकी बात हो रही है कि जी हमारे यहाँ जो है वो इतना पॉवर्टी है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। यही बात बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जी। ये बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे जो डेली वेजेस वाले कैसे सर्वाइव करेंगे, हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ़ैसला गलत फ़ैसला हो गया वसीम खान साहब से। इसकी बेसिक वजह यह है कि उन्हें पाकिस्तान के कल्चर का आइडिया नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत लोगों को पैसे दे रही है। जो अभी एहसास प्रोग्राम चल रहा है वो तो टेम्परेरी है। किसी को कोई हुकूमत पैसे नहीं देती। मैं कोई आज 40 साल हो गए टैक्स पे करते हुए, 40 साल से 1980 से मैं टैक्स पे कर रहा हूँ और ये 40 साल मेरे मुकम्मल हो गए। मुझे आज तक कभी हुकूमत ने ये नहीं बोला कि आप 40 साल से इनकम टैक्स पे करें, ये जी हमारी तरफ से कोई चंदा ले लें, कुछ नहीं। बाहर के मुल्कों में होता है, यहाँ मेडिकल इतना कोई फ्री फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमने उनको इम्पोर्ट तो कर लिया हमारे CEO को, मगर उन्हें पाकिस्तान के शायद कल्चर का अंदाज़ा नहीं था, तो ये गलत फैसला कर गए। और जो आपका पॉइंट है, देखें मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अननेसेसरी जो स्टाफ है उसको ज़रूर निकालना चाहिए। हमारा क्रिकेट का हाल स्टील मिल वाला हाल ना हो जाए कि मतलब सालों के सालों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी हमारी। मुझे अच्छी तरह याद है दानिश, जब मैं खेला करता था शुरू की क्रिकेट और मैंने जब तक छोड़ा, उस वक्त तक एक आदमी होते थे मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सब उस ज़माने के क्रिकेटर उनको जानते हैं। एक सेक्रेटरी होता था, एक वो अकेले होते, तो वो 10-15 लोगों का स्टाफ होता था, पूरा क्रिकेट बोर्ड चलता था। मगर आज सुना है 800 एम्प्लॉय हैं। हर चेयरमैन आता है अपने दोस्त अहबाब को अंदर ले आता है, एक चेयरमैन आता है अपने लोगों को प्रमोट कर देता है। हमने तो ये भी देखा नजम सेठी साहब ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, PSL किया है, मगर उन्होंने अपने एक दोस्त को जो है जो कागज़ बनाते थे उनको गेम डेवलपमेंट का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इज़्ज़त सैयद, उनको गेम डेवलपमेंट का इंचार्ज बना दिया। सर नहीं, ऐसी कई डेजिग्नेशन और पोजीशंस तो क्रिएट की गई है ना भट्टी साहब। रिसेंट टाइम्स में अगर हम देख लें 5-6 महीनों में, तो आप ही ने रिपोर्ट किया है कई ऐसी डेजिग्नेशन बनाई गई हैं ताकि लोगों को हायर किया जाए। तो अगर ओवर स्टाफिंग है तो किसी वजह से है, और फिर ये बिजली गिरती भी है, तो निचले तबके के अगर आप 100 लोगों को भी फायर कर देंगे, वो उनकी सैलरी उतनी बनेगी जितनी किसी एक बंदे की बनती है। तो इट्स नॉट, इज़न्ट इट अ बेटर आइडिया कि आप वाइज डिसीजंस लें, ना कि आप सिर्फ नंबर्स को पूरा करें? दानिश देखें, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहती है, हर वक्त मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोकस कर रहा होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरों को फोकस कर रहा होता है, उसके बाद अगर इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हों, इस तरह की मिसमैनेजमेंट हो और हमें गवर्नेंस नजर ना आए, तो मेरे ख्याल में फिर तो ये 2-2, 3-3 मिलियन वाले लोगों को लाके क्रिकेट बोर्ड में बिठाना ये मजाक है। देखिए रिसेंटली जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है, जिसके लिए रिसेंटली 4 अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उन 4 अपॉइंटमेंट से पहले इंग्लैंड से एक कंसल्टेंट को बुलाकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का स्ट्रक्चर बनाया गया। रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया की एक और कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया है, जिसका नोटिफिकेशन लास्ट वीक आया है, लेकिन मैंने तकरीबन 6 हफ्ते पहले वो स्टोरी दी थी कि जेमी कैम्बल ICC में कमर्शियल के जनरल मैनेजर होते थे मार्च तक, उनकी कंपनी है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया है। तो इतने बड़े बड़े पैसों पर हम बाहर से लोग ला रहे हैं, लेकिन 20-20, 25-25, 30-30 हजार के लोगों को बगैर होमवर्क के निकाला जा रहा है। देखें सिकंदर बख्श साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं
कि अगर कोई फालतू आदमी है या फालतू मुलाजिम है उसको बिल्कुल निकाला जाए, लेकिन बगैर होमवर्क के निकालना और आधी रात को फोन करके कहना कि यार मीडिया में बहुत ज्यादा शोर हो गया है, अब डिसीजन को हम वापस लेने जा रहे हैं, ये शर्मनाक बात है कि इदारे के लिए कि आधी रात को ये डिसीजन वापस लिया जाता है। अगले दिन वसीम खान साहब 15 लाख रुपए 3 महीने के लिए देने के लिए ऐलान करते हैं। सलमान नसीर जो सीईओ है वो 5 लाख रुपए देने के लिए मीडिया में आते हैं, मीडिया रिलीज जारी होता है। हालांकि हमारे मजहब में कहा जाता है कि इस हाथ से अगर आप दें तो इस हाथ को पता ना चले। तो मीडिया में अगर आप हाइप क्रिएट करके मीडिया रिलीज जारी करके ये चीजें ला रहे हैं तो इसका मतलब है भट्टी साहब भट्टी साहब तो जरूरत नहीं पड़नी थी मीडिया रिलीज शाया करने की, क्योंकि ये खबरें मीडिया में वैसे भी आ जाती हैं। सिकू मैं आपकी तरफ आता हूँ, जरा याया को हम ऑन बोर्ड ले लें। याया को काफी देर से हमने इंतजार कराया हुआ है, बट याया अगर हम पिछले 1 साल का जायजा लें, हम सब बड़े वोकल रहे हैं, हम सब बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को। और अगर हम पीसीबी को देखें, देव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। हर बंदा जो उनको चाहिए था वो उसको मुंह मांगे पैसों पर हायर किया गया है, नई डेजिग्नेशंस बनाई गई हैं, नए डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। फिर कोई वजह रह नहीं जाती या कि इस किस्म के फैसले हों जिन पर इस लेवल पर तनकीद की जाए और इस किस्म की मिसमैनेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते आप? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो विज़न है कि पाकिस्तान में बाहर से लोग आकर नौकरी करेंगे, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में बाहर से लोग आकर नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने उनके विजन को बड़ा अच्छा फॉलो किया है। इंग्लैंड से वसीम खान को लेकर आए हैं, न्यूजीलैंड से ब्रैड बर्न को लेकर आ रहे हैं, फिर वकार यूनुस को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए हैं। वो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट उनके पास है, माजी में भी इस तरह होता रहा है। लेकिन इस वक्त ये क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में काम कर रहा है, लोग कहते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। भंड पे भंड जिसको आप कहते हैं ना दानिश, वो इस क्रिकेट बोर्ड में बदरजा आतम मौजूद है। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, एक तरफ आपने 55 लोगों को निकाला, फिर आपने फैसले को रिवर्स किया, फिर 1.5 मिलियन 3 महीने के 5 लाख रुपए पर किस्त आपने और सलमान नसीर चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ देने का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ जहां दुनिया में 1 करोड़ 40 लाख अफराद नौकरी से महरूम होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को ये सर्वे पेश किया गया है कि पाकिस्तान में 30 लाख अफराद नौकरियों से महरूम हो जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड की कहानी आप देखें, बस दिल चाहता है किसी दीवार से जाके सर मार लें। नहीं यार, एक तरफ आप 55 लोगों को निकाल रहे हैं, अपना फैसला रिवर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ वसीम खान साहब बयान दे रहे हैं कि 1 लाख से जिनकी कम सैलरी है उनकी सैलरियों में हम जो है वो इजाफा कर रहे हैं। भाई आपको किसने मशवरा दिया ये? आप क्यों ये मामलात लेकर चल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने पर ये लोग बोझ बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गैर ज़रूरी भर्तियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोगों को रख रहे हैं। अब जबकि ये कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, लोगों की नौकरियां जो है वो स्टेक पर लगी हुई हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो सैलरियों को जो है वो रेस देने की बात कर रहे हैं। तो कोई सोच नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। टीम की कारकर्दगी आपके सामने राइटिंग ऑन द वॉल है, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर आपने लोग रख लिए हैं। अभी इंग्लैंड का दौरा आप देख लें, इंग्लैंड के दौरे के लिए बड़ा शोर मच रहा था कि जी हम इंग्लैंड जा रहे हैं, हम बायोसिक्योर माहौल में जाएंगे। ओ भाई आपकी अपनी तैयारी नहीं है। आपको जब बताया गया कि जी बायोसिक्योर माहौल को किस तरह आपने क्रिएट करना है, तो आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप इन तमाम लोगों को एक जगह यकजा कर सकें। अभी तक आप ये तय ही नहीं कर पाए हैं, अभी तक आप इसकी SOPs ही नहीं बना सकें, और शायद इम्कानात हैं कि बग़ैर बायोसिक्योर प्रोग्राम के साथ एक जगह खिलाड़ी यकजा हों, स्टाफ के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो इंग्लैंड में जाके करेंगे, क्योंकि 1 महीना तो आपके पास वहाँ पर होगा सीरीज से पहले। तो ये आपकी तैयारी का आलम है, रात को ख्वाब आता है और सुबह इंप्लीमेंट कर देते। बिल्कुल जैसे याया कह रहे हैं सुहेल, एक कंफ्यूजन तो है। कभी कोई फैसला किया जाता है, फिर उसको वापस लिया जाता है, फिर कहा जाता है हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हम अगले 3 साल तक भी इंतजाम चला सकते हैं, फिर एकदम से फैसला आता है कि हम लोगों को निकाल रहे हैं, ओवर स्टाफिंग की बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी सारी जगहों से काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं जिनकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। क्यों है इतनी कंफ्यूजन? अभी तो टाइम इतना है और इतने बड़े बड़े जयद लोग इन्होंने हायर किए हैं जिनको बड़ी बड़ी सैलरीज भी जा रही हैं। चले हम नहीं करते सैलरीज की बात, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोहेल उन पर आयद होती है ना कि फैसले सही लिए जाएं।
बिल्कुल, जो जितने मेरे सीनियर्स बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल अच्छे पॉइंट रेज किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है, जो अपनी बहुत ज्यादा इस वक्त पे ले रहे हैं, वो शायद किसी के मशवरे सुनने की उनमें वो आदत नहीं है। वो समझते हैं कि अगर वो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं तो वो फैसले भी बड़े अच्छे कर सकेंगे, लेकिन यही वजह है कि जो उन्होंने फैसले किए वो बैकफायर किए, उन्हें वापस लेना पड़े और तनकीद का सामना भी करना पड़ा। जहां तक ये पे रेज वाला 1 लाख वाला है मामला, इस पे बढ़नी चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका तरीकाकार गलत है कि पहले आप उन्हीं 1 लाख के जो केडर में आने वाले मुलाजमीन है उनको आप निकाल रहे हैं ओवर स्टाफिंग की वजह से, और फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं इनका हमें ख्याल भी रखना है। तो आपको पहले ये सोचना चाहिए था कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि मुलाजमीन को निकाला जाए, और जो 1 लाख और 1 लाख से कम वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में बढ़ाने का फैसला वो हर वक्त उसकी जरूरत रहती है, लेकिन जिस ढोंढे अंदाज से, जिस तरीकेकार के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, और उसको किसी भी तरह से अच्छी निगाह से अच्छा फैसला करने के बावजूद उसको अच्छी निगाह से इसलिए नहीं देखा जा रहा कि ये सारे काम उन्होंने जो पिछले हफ्ता 10 रोज के अंदर किए वो उन्होंने खुद से डिसीजन लेकर नहीं किए, बल्कि पहले उन्होंने फैसले किए, तनकीद का निशाना बनाया गया, बैकफायर हुए, और उसके बाद उनको ख्याल आया कि हमने अपनी इमेज बिल्डिंग कैसे करनी है, कैसे लोगों के दिलों में घर करना है। उन्होंने उस चीज ने उनको मजबूर किया इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। राइट, ये तो एक मसला था जो पिछले हफ्ते ज़ेर बहस रहा। सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारा जो एक्सपर्ट का दिग्गज पैनल है वो हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है जी। हम दौरा वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे जो उन्होंने इंग्लैंड का करना है। आज वो रवाना हो जाएंगे इंग्लैंड के लिए। 1 महीना वो वहाँ इंग्लैंड में स्पेंड करेंगे क्वारंटीन पीरियड के साथ, और वहाँ पर वो प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेंगे। बायोसिक्योर माहौल में वहाँ पर रहने वाले हैं। पाकिस्तान की क्या तैयारियाँ चल रही हैं, यानी ने मुख्तसरन इस पर रोशनी डाली भी थी। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान की तैयारियाँ क्या चल रही हैं और होनी क्या चाहिए। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के टूर टू इंग्लैंड की। पाकिस्तान में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या सोचा जा रहा है, किस तरह यहाँ पर प्लेयर्स को माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। लेट्स नॉट फॉरगेट कि 4-5 महीने हो गए हैं सिंस PSL एंडेड। हमारे प्लेयर्स घरों पर हैं। हाँ, उनको कुछ प्लान्स दिए गए हैं अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बट जब तक टीम इकट्ठा नहीं होती, जब तक साथ मिलकर टाइम स्पेंड नहीं करती, टीम ड्रिल्स नहीं होती, शायद एक इंटरनेशनल टूर के लिए तैयारी मुमकिन नहीं है। बट सिकंदर, आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा किस तरह प्लेयर्स को जमा करें, किस तरह उनके टेस्ट करना शुरू करें और इंतज़ाम करें कि किस तरह आपने भेजना है टीम को, क्योंकि अभी नहीं होते ये सारे फैसले तो फिर आगे जाके मसला हो जाएगा, आप विंडो नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, पिछली जो डिस्कशन हो रही थी उसमें मैं, आप ये सवाल बाद में उनसे सबसे पूछ लीजिएगा। सिर्फ मेरा सवाल, माजिद भट्टी साहब ने बताया कि 2 कंसल्टेंट कंपनियों को बुलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी चीज़ें बेहतर करने के उनसे मशवरे किए। सवाल मेरा ये है कि जब आप ऑलरेडी 30-30 लाख रुपए दे के 40 लाख, बहुत वैलिड सवाल है। हाँ, 25,000 लाख, 15 लाख, 30 लाख रुपए की तनख्वाह दे के लोगों को रखते हैं, ऊपर से कंसल्टेंट क्यों आते हैं? फिर इसका मतलब है वो इनकॉम्पिटेंट हैं, तो आप कंसल्टेंट को बुला रहे हैं कि जी हमें बताएं क्या करना है, तो इसका मतलब है कि गलत अपॉइंटमेंट हुई। ये मेरा एक सवाल मैं छोड़े जाता हूँ। नहीं, लेट्स नॉट लीव इट ना, निपटा लेते हैं सवाल को। भट्टी साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? मतलब भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि जब इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोग आप हायर करते हैं तो फिर कंसल्टेंट क्यों लगते हैं? देखें, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। जब आप अपने दोस्तों को नवाजते हैं, किसी को इंग्लैंड से लेकर आ गए, किसी को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आ गए। एक मैं और छोटी सी आपको मिसाल दूं, अब से तकरीबन कोई घंटा डेढ़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मीडिया रिलीज आया है हसन अली के बारे में। ये हसन अली का ट्रीटमेंट चल रहा है, और हसन अली चूंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, इसलिए हसन अली का जो इलाज है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वेलफेयर फंड से करवाया जाएगा। ये क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया रिलीज में लिख रहा है। अगर दानिश सिक्कू भाई, हम थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन थे शहरियार खान, जो खानदानी नवाब हैं, अरबपति आदमी है। शहरियार खान साहब का गालिबन 2014 में या 15 में बाईपास ऑपरेशन हुआ लंदन में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने 65 लाख रुपए अप्रूव किए उनके ट्रीटमेंट के लिए। फिर एक और पिछले दिनों PCB के चेयरमैन थे, वो भी बार बार लंदन जाते रहे, अपना इलाज करवाते रहे। अरे भाई, हसन अली तो इस मुल्क का क्रिकेटर है, जितना पैसा आ रहा है क्रिकेट की वजह से आ रहा है। चाहे माजी में भी वेलफेयर फंड से ट्रीटमेंट होगा क्रिकेटर्स का,
लेकिन ये कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि वेलफेयर फंड से तो एक ये तासुर मिल रहा है कि जैसा को खैरात का पैसा है जो हसन अली पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 3-4 साल से एसेट रहा है। नहीं, पाकिस्तान का एसेट है बंटी साहब, एसेट का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये कहने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि हम वेलफेयर फंड से हसन अली को ठीक करवाएंगे, उनका इलाज करवाएंगे। ये तो क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियों में ये भी जिम्मेदारी है। तो इसी तरह ये कंसल्टेंट है, कोई किसी का जानने वाला है, वो इंग्लैंड से आ गया, लेफ्टब्रा में थे वो डेविड पार्सन्स, उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का पूरा स्ट्रक्चर इनको बना के दिया। फिर जो इंटरव्यूज हुए जिसमें नदीम खान और माजिद भट्टी साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने आकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का स्ट्रक्चर बनाया तो इसका मतलब है कि जो वसीम खान साहब लाए गए हैं इतनी बड़ी तनख्वाह पे, वो इनकॉम्पिटेंट हैं कि उनको नहीं पता कि किस तरह स्ट्रक्चर बनाया, तो उनको क्या जरूरत थी लाने की। लेट्स शिफ्ट द ब्लेम। अगर आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए नदीम खान साहब को अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या वही आके इसका स्ट्रक्चर ना बनाएं, वही आके अपने प्लान्स लेआउट ना करें? भट्टी साहब, मैं यही आपकी तरफ भी आता हूं भट्टी साहब के बाद इसी पॉइंट को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर हमारा पिछला सिस्टम दानिश खराब था, मुदस्सिर नजर तो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े क्रिकेटर्स में शामिल थे और अगर मुदस्सिर नजर आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी में भी थे, तो डेविड पार्सन्स ने ऐसा क्या मैकेनिज्म हमारे इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दे दिया है कि अगले 6 महीने के बाद, क्योंकि उस दिन जो हम क्लिप सुन रहे थे, जो हमने फारूक सुलेमान साहब से कहा था कि भाई वो क्लिप संभाल के रखना कि 6 महीने बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई पता नहीं ऐसी मशीन लग जाएगी कि हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेटर निकलना शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल में कोई ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है क्रिकेटर्स के लिए। जो 1970 में क्रिकेट होती थी, 2020 में थोड़ी सी क्रिकेट बेहतर हो गई होगी, लेकिन मैकेनिज्म मेरा ख्याल में, शायद मैं गलत हूँ, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट है ना या सिक्कू भाई का कहने का मकसद ये था कि जब आपने इतने अहलियत वाले लोग, इतने पढ़े लिखे लोग असाइन किए हुए हैं, हाई पोजीशंस पर उनको आपने हायर किया हुआ है, ठीक है हम सैलरीज की बात नहीं करते, बट यू पेइंग देम वेल इनफ एज वेल, व्हाई डू वी हैव द नीड ऑफ ब्रिंगिंग इन कंसल्टेंट्स उनके ऊपर जो काम करें? देखें दानिश साहब, बात दरअसल ये जो बात आज आप बैठ के कर रहे हैं, मैं उस दिन जब बात कर रहा था नदीम खान साहब की अहलियत पर सवाल उठा रहा था, 2 टेस्ट 2 वनडे की बात कर रहा था, तो सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे नहीं मुझे उनकी अहलियत पर कोई शक नहीं है, वो मोइन खान के बड़े भाई हैं, मोइन खान बहुत बड़े क्रिकेटर थे। आज आप लोग खुद ये सवाल कर रहे हैं कि अगर डेविड पार्सन्स जो है, मैं यहाँ पे इसको जवाब देना चाहूँ, मेरा नाम लिया गया है, नहीं मैं भी थोड़ी वजाहत करके आपके पास आ जाता हूँ। सर 2 टेस्ट खेला है, इस पर ये कहने पर आप अहलियत पे शक नहीं कर सकते। बिल्कुल, अहलियत एक अलग चीज है, 2 टेस्ट खेलना एक अलग चीज है। पाकिस्तान का सितारा उनके ऊपर आया है, दैट मेक्स हिम और दानिश गुड इनफ। जो साहब आए थे कंसल्टेंट, उन्होंने कितने खेले? कोई टेस्ट नहीं खेला। देखिए अब आप लोग खुद ही अपनी बात सवाल भी खुद ही कर रहे हैं, जवाब भी आप लोग खुद दे रहे हैं। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अहलियत की बात मैं कर रहा था यहाँ पर, मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ कि ये सवाल माजी में भी उठते रहे। जब आप शफीक पापा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी लंबे अरसे तक लेकर चले तो आप ही सवाल करते थे कि एक टेस्ट मैच खेलने वाले शफीक पापा, फिर उसके बाद आप बात करते हैं बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान में मौजूद हैं, हारून रशीद डायरेक्टर डोमेस्टिक क्यों हैं, हर क्रिकेट बोर्ड के साथ क्यों चिपक जाते हैं। अब अगर नदीम खान में इतनी ज़्यादा अहलियत थी तो उनको आना चाहिए था, उनको प्रोग्राम देना चाहिए था, उनको ये बताना चाहिए था कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पहले डायरेक्टर डोमेस्टिक और डायरेक्टर अकेडमी अलग अलग पोजीशन पर काम कर रहे थे, जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम दे दिया गया है, जिसको एक सफ़े पर लाकर उनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनके पास क्या इस वक्त कुंजी है कामयाबी की, जिस तरह वो चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग नहीं है, पाकिस्तान पुरानी क्रिकेट खेल रहा है। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। उन्होंने ये बयान दिया कि हम 6 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बिल्कुल घुमाना शुरू कर देंगे, उड़ाना शुरू कर देंगे, और सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जनाब कुछ दिन के बाद बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रोड्यूस करेगी। तो भाई अगर सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना है, अगर नदीम खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लड़के प्रोड्यूस करना है, तो 32 लाख रुपए आप मिसबाउल हक को क्यों दे रहे हैं? उनको वैसे ही दे दें आप कि मिसबाउल हक साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मिसबाउल हक साहब आप
दिल के बच्चों के दिल का ऑपरेशन अस्पताल बना रहे, नहीं तो उन्होंने क्या कर लिया मुझे ये तो बता दीजिए दानी साहब। वो कह रहे थे कि जनाब उस्मान कादिर किधर है, कहाँ खेलते हैं उस्मान कादिर, 10 दिन के बाद उनको टीम में डाल दिया, पानी पिलाकर उनको घर से लेकर आ गए। भाई ये कौन से कोच है, उन्होंने जिस खिलाड़ी को खिला दिया पाकिस्तान से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, उसको कोयटा ग्लैडिएटर नहीं खिला रहा। वो जिस खिलाड़ी को 2 सीरीज से पाकिस्तान टीम में एज ए विकेट कीपर खिला रहे हैं, उसको कराची किंग्स नहीं खिला रहा। उनको वो खिलाड़ी नहीं खिला रहा जो कि पाकिस्तान टीम में वो खुद सेलेक्ट करते हैं, जिसका नाम इमाद वसीम है। वो कह रहा जी हमारी फॉर्मेशन में ये सेट नहीं होते। जो खिलाड़ी कराची किंग्स की फॉर्मेशन में सेट नहीं होता, वो खिलाड़ी पाकिस्तान में सेट हो जाता है। कहां जा रहे हैं हम? कप्तान जो है डोमेस्टिक क्रिकेट का कप्तान ही नहीं है पाकिस्तान टीम का। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? ठीक है, अब कुछ जरा तैयारी पे आ जाते हैं जिससे हमने इस सेशन का आगाज किया था। सिकंदर, आपने एक और सवाल फेंक दिया तो इस पर हम थैंक यू वेरी मच। देखो दानिश, जहाँ तक तैयारी का सवाल है ना, मैं समझता हूँ अगर थोड़ा सा अगर वो चाहें तो, जिस तरह के उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है या कराची के अंदर एक एकेडमी, मैं तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा वहाँ से गुजरता हूँ पुल के ऊपर से, तो मुझे नजर आती है वो बनी हुई है बिल्डिंग। अच्छा, वैसे वो आपने छतें देखी है पुल के ऊपर से गुजरते? आखिरी बार कब गुजरे थे? सुना है कि वो जो छत आई थी तूफान तोड़ गई है। वो नहीं, वो परसों गया था, मैंने छत की तरफ 2 अरब रुपए जिस स्टेडियम पे खर्च हुए छतें उड़ गई, सुना है मैंने। नहीं तो 2 अरब में से कितने अरब जेब में गए वो नहीं पता ना। जो अरब लेता है ना वो मुल्क छोड़ के चला जाता है। मैंने सुना है वो दूसरे वाले भी मुल्क छोड़ के चले गए जिन्होंने अरबों कमाए चीनी पे। खैर एनीवे, तो वो जो ये एकेडमियाँ बनी हुई हैं तो इसके अंदर किया जा सकता है इनको आइसोलेट। मकसद है कि अगर हम 25-30 लड़के लेके उन एकेडमी में ला के उनका टेस्ट करा के और वो जो स्टाफ है उसका टेस्ट करा के उनको उस एकेडमी में रख के उसको सील ऑफ कर दें कि भाई इधर से कोई नहीं जाएगा, गाड़ियां तो ऊपर से जाने दें ब्रिज से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता। आप कोई 25 लोगों का और टेस्ट कराएं जो कि उनका स्टाफ को लुक आफ्टर करता है। प्रैक्टिस पिचेस वहाँ मौजूद हैं, सेंटर की पिच मौजूद है, स्टेडियम वहाँ मौजूद है, आप उसको सील कर दें, 25 लड़कों को वहाँ ठहरा दें या 30 लड़कों को उनकी ट्रेनिंग कराएं, खत्म, आपकी तैयारी शुरू। ये तो बहुत ही कोई साइंस, अगर आप चाहें तो मुझे कंसल्टेंट रख लें, मेरा नाम जॉन नहीं है, सिकंदर बख्श है, अगर या साइमन नहीं है मेरा नाम। आपका ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। ये बताइए सिकंदर बख्श साहब, ये 2 टेस्ट 4 टेस्ट की बात नहीं कर रहा। वसीम बारी साहब जो है वो कराची की नेशनल एकेडमी को लुक आफ्टर कर रहे हैं और वो काम करेंगे नदीम खान के अंडर में, तो वसीम बारी साहब का भी ये तो बहुत बड़ा, देखो बात असल है कि वसीम बारी को मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर उनको कंसिडर किया जाता है। एलन नॉट, रॉडनी मार्श, डेरिक मारे, जो हमारे ज़माने में बड़े विकेट कीपर थे, सब उसको कहते थे कि वसीम बारी इज़ द ग्रेटेस्ट। मैं भी उनके, वो मेरी विकेट कीपिंग करते थे, मेरे पीछे मैं बॉलिंग करता था। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट। अब उनकी ये सिचुएशन है, फाइनेंशियल हो सकता है प्रॉब्लम्स हो उनको, उनके लिए ये जॉब फिट करती है, इसलिए कि ही इज़ अ क्रिकेटर, उनको जॉब फिट। हाँ, जो आपका सवाल है कि क्या नदीम खान उनको इंस्ट्रक्शन देंगे 2 टेस्ट खेलने वाले, दैट इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ठीक है बटी साहब, हम तैयारियों की बात कर रहे थे। याया ने ये भी इनिशियली प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हमारे पास जगह नहीं है कि हम सबको इकट्ठा जमा कर सकें। सिकंदर बख्श आइडिया दे रहे थे कि आप कुछ लड़कों को कराची में सिक्लूट करके रखें और एक जगह रखें उनको, या लाहौर में करने के बाद, या लाहौर में एनसीए में क्या इतनी जगह है? बटी साहब, अगर हम वेस्ट इंडीज़ को देखें तो 14 रुकनी दस्ता उन्होंने भेजा है, 11 रिजर्व खिलाड़ी भी उन्होंने साथ भेजे हैं जो उनके साथ रहेंगे ताकि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो रिप्लेस कर सकें। हम क्या नंबर सोच रहे हैं? टीम मैनेजमेंट भी होगी साथ? देखिए दानिश, हमने भी 25 मेंबर टीम भेजनी है क्योंकि टेस्ट और T20 की टीमें बिल्कुल एक साथ जाएंगी। प्रैक्टिस भी वहां पर साथ करेंगे क्योंकि बाहर से कोई उनको जो प्रैक्टिस के बॉलर मिलते हैं वो इस बार नहीं मिलेंगे। तो 25 प्लेयर्स होंगे तो 10-12 ऑफिशियल्स होंगे, तो इसका मतलब है कि तकरीबन कोई राउंड अबाउट 35 से 40 का स्क्वाड होगा। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 21 कमरे हैं। ये हो सकता है कि आधे लड़कों को कराची में रखें, आधों को लाहौर में रखें और फिर जब नहीं माजिद भाई, ऐसा माजिद इस तरह का कैंप नहीं लग सकता कि आधे इधर आधे उधर, ये नहीं हो सकता। आप एक कमरे में 2 लड़कों को शेयर करा लें तो हाँ शेयर कर सकते हैं, शेयर करा होंगे, वो तो मसला नहीं है। दानिश, इस करंट सिनेरियो में और आज के जब आप बात कर रहे हैं 8 जून को, जिस तरह कोरोना एकदम पीक पकड़ रहा मुल्क में, मेरे ख्याल में एक कमरे में 2 लोग। अरे सर, माजिद भाई खेलेंगे तो साथ क्या कर रहे हैं आप? टेस्ट कर ले, टेस्ट मतलब कंफर्म पॉजिटिव ना हो फिर सर मियां बीवी भी तो रहते हैं घरों में बच्चों के साथ। हाँ वो रहते हैं, लेकिन फिर सर हम भी तो बाहर जा रहे हैं ना काम करने के लिए, एसओपीज़ का ख्याल रख रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन आज तक की जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ कि डॉक्टर सोहेल सलीम, मिसबाहुल हक और वसीम खान
अभी तक तो वो SOPs बना नहीं सके जिसके तहत कैंप लगेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3rd वीक ऑफ जून ये कैंप लगेगा। तकरीबन को 10-12 दिन का कैंप होगा और उसके बाद टीम इंग्लैंड जाएगी 1 महीने पहले। फिर वहां पर 14 दिन का वो जो क्वारंटाइन का पीरियड है वो गुजारेगी। उस दौरान हो सकता है कि वो ट्रेनिंग करे और फिर 15 दिन टेस्ट मैच से पहले उनको और मिलेंगे। तो अभी तक तो ये प्लान है, लेकिन वो प्लान इसलिए भी बाहर नहीं आ रहा कि पंजाब में जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, कल से पहले तक तो वहां पे पास बंद थे। कल से पास जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, लेकिन फिटनेस सेंटर या जिम वगैरह अभी तक बंद है। तो मेरे ख्याल में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उससे स्पेशल परमिशन क्रिकेट बोर्ड को इस कैंप के लिए लेना पड़ेगी, ताकि उनकी जो SOPs हैं उसके तहत ये कैंप लगाया जाए। तो कहने का मकसद, डिस्कशन का मकसद भी है कि जितने भी फैसले हैं बस अब टाइम आ गया है कि ये लिए जाएं और अभी से ही प्लानिंग की जाए कि आगे के लिए हमें क्या करना है। हम जब भी डिस्कशन करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक डिस्कशन करते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा वेस्ट इंडीज़ के टूर टू इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। याद रही पहली बार हम कोरोना वायरस की वबा ने जब से दुनिया में तबाही मचाई है, पहली बार ये कोई क्रिकेटिंग इवेंट होने जा रहा है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, वो भी दुनिया भर में नहीं हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। क्रिकेट एक बार फिर शुरू हो रही है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ दुनिया क्रिकेट के लिए बल्कि स्पिरिट्स जो लोगों के डाउन हो गए हैं, लोग पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग अप नाउ, हिम्मत हारना शुरू हो गए हैं लोग। सो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं ताकि एक एहसास हो कि ज़िंदगी अब नॉर्मलाइज हो रही है, मामूल के मुताबिक आना शुरू हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टोर को लेकर और उनके तासुरात जान लेते हैं। बड़ी साहब, बहुत पॉजिटिव साइंस हैं ये कि वेस्ट इंडीज़ अब इंग्लैंड जा रही है और वहाँ पर टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, क्रिकेट वापस शुरू हो रही है। हम सब मिस कर रहे हैं क्रिकेट को एंड आई एम श्योर हम सभी टेस्ट क्रिकेट भी देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे 5 दिन। देखिए दानिश, बहुत अच्छी बात है कि अब वो जो 3-4 महीने से एक लाइव एक्शन हमें नजर नहीं आ रहा था जी, वो नजर आएगा। लेकिन देखें, वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना के खदशात की वजह से इंग्लैंड जाने से इनकार कर दिया है। हमारे मुल्क में अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। हर प्लेयर चाहता है कि उस जहाज में सबसे पहले और सबसे आगे उसको सीट मिले। आगे क्यों सर? आगे इसलिए कि ऐसा ना हो कि पीछे से उतार दें। ये तो अच्छे पॉजिटिव साइंस हैं। हम सब भी चाहते हैं कि बाहर निकलें और नॉर्मल जिंदगी गुजारें। लेकिन दानिश देखें, अभी तक तो क्रिटिसिज्म PCB हेडक्वार्टर पर हो रही है, लेकिन जब टीम ग्राउंड में उतरेगी, परफॉर्म करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो फिर एक दूसरा फ्रंट खुलेगा। वो फ्रंट होगा पाकिस्तान टीम का, क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गए। बल्कि हमने ये दानिश अभी तक डिस्कस नहीं किया कि परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारी खवातीन को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और उनके पैसे बढ़ा दिए। भाई, जब टीम परफॉर्म कर नहीं रही, टीम एक स्टेज पर आकर खड़ी हो गई है, वहां पर पैसे बढ़ाना, मेरे ख्याल में, मुझे तो सबसे पहले ये क्रिकेट बोर्ड बता दे कि विमेंस क्रिकेट में हमारा सोर्स ऑफ इनकम ICC के अलावा कोई और जरिया है, कोई लोगों के जरिए पैसे मिलते हैं? क्योंकि आज भी मैंने अखबार में खबर पढ़ी है कि दुनिया के जो 6 टेस्ट प्लेइंग कंट्री है उनको अपने मीडिया राइट्स बेचने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। जितने पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पिछले 3 सालों में मिले थे, शायद अब नए जो नशरियाती हुकूक जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी के थ्रू बेचेगा तो उनको नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास पैसा आज तक जरूर है, लेकिन हमें अपने खजाने को देखभाल के आगे चलाना है, क्योंकि खुदा न खास्ता ICC से अगर इमदाद आना बंद हो गई, ग्रांट मिलना बंद हो गई, तो फिर हम अपने मामलात को कैसे चलाएंगे? When it comes to women cricket, हम आगे आने वाले दिनों में इस बारे में बात करेंगे। It requires more time और बहुत सारे इश्यूज हैं, या I'm sure you will agree, जिनके बारे में बात करनी ज़रूरी है। जूनियर लेवल पर women cricket होती नहीं है, अब रुझान क्रिएट हो रहा है, टीमें बनाई जा रही हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो इस पर काफ़ी डिस्कशन किया जा सकता है। विल टॉक अबाउट इट। बट आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि क्रिकेट अब बहाल होने जा रही है। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को हम एक्शन में देखेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले।
दानिश, एक बात जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जिसका पिछले प्रोग्रामों में माजिद भट्टी साहब इंडिया दे चुके हैं, और वो ये है कि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ है जी, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बिना परफॉर्मेंस के, बिना प्रैक्टिस के आपकी टीम खेलने जा रही है। और इंग्लैंड में अब हमारी टीम खेलेगी, उससे पहले हाथ पाँव खोल चुके होंगे, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स वार्म अप हो चुके होंगे वेस्ट इंडीज़ की कमज़ोर ना तजुर्बेकार टीम के खिलाफ, जिसके 3 खिलाड़ी जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। हम ये कह लें कि जनाब अब तक क्रिकेट बोर्ड जो है वो तवज्जो का मरकज़ रहा है, लेकिन आप ये जो अभी सवाल कर रहे थे, माजिद भट्टी जो सवाल उठा रहे थे कि जी हम लोगों की तनख्वाहों में बतदरीज इजाफा कर रहे हैं, ये वसीम खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाने का एक क्रेडेंशियल ये भी बताया गया कि वो लेस्टरशायर काउंटी के अकाउंट्स को और उनके माली मामलात को बेहतर करने में बड़ा नुमायाँ किरदार अदा करके आए हैं। तो वहाँ पर तो उन्होंने माली मामलात को बेहतर किया, यहाँ लगता है कि गैर मुस्तहकम करने वाले पॉलिसीज़ पर अमल पैरा हैं। और जहाँ तक आप ट्रू क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट वापस आएगी, तो याद रखिएगा कि ये जो हमारी कौम है वो क्रिकेट से ज़्यादा टीम की परफॉर्मेंस पर निगाह रखती है। कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वहाँ डंडे निकलें, हमारे बॉलर्स की पिटाई हो, क्योंकि अभी से हमारे बॉलर्स ने रोना गाना शुरू कर दिया है कि थूक नहीं लगाएंगे तो बॉल कैसे डालेंगे। कल मैं मोहम्मद अब्बास का भी एक बयान पढ़ रहा था, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो नई गेंद के साथ बॉल करते हैं, हमारे खिलाड़ी जो है वो पुरानी गेंद के साथ बैट्समैनों को मुश्किल में डालते हैं। यासिर शाह की परफॉर्मेंस ये है कि उनको आपने श्रीलंका के खिलाफ पिंडी टेस्ट मैच में बाहर बैठा दिया था। तो आपकी क्रिकेट टीम कितने महफूज हाथों में है। आपकी क्रिकेट टीम के जो ब्रेन हैं मिसबाउल हक साहब, वो टीम के खिलाड़ियों के बारे में सोचते भी हैं, टीम को उनको अंदर खिलाना भी है। और वकार यूनुस साहब वहाँ पर जो है वो आधे हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ नहीं, मैं कैसे उड़कर आ जाऊँ, पैराशूट अगर मिलता तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का फासला बहुत ज़्यादा है, शायद वकार यूनुस इधर आ जाते। लेकिन मसला ये है कि अब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट अगर क्रिकेट एक्शन में आती है तो आपको एक और मार्ग जो है वो खुलने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ चैलेंज। इतने अरसे के ब्रेक के बाद एज अ टीम जब आप खेलेंगे चैलेंज तो होगा। सिकंदर, हम जब भी सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं वो जगह अपने सेट ऑफ चैलेंजेस लेके आती है। हैविंग सेड दैट, तैयारी तो आपने करनी है ना, एक्साइट तो एज फैंस एक्साइटमेंट तो हमारा हक है। नहीं ठीक है, बिल्कुल। मैंने भी पॉपकॉर्न्स खरीद लेने बहुत सारे। अच्छी बात है, बैठ के सब मिलके एंजॉय करेंगे, तनकीद करेंगे उसके बाद ऑब्वियसली। याया का जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। बिल्कुल, जब तक बाय द टाइम हम पहुंचेंगे, हम क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे, उस वक्त तक इंग्लैंड जो है वो तैयार हो चुकी होगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो डिपेंड ही, हमारी परफॉर्मेंस बुरी नहीं होती इंग्लैंड में। पिछले ख्याल से जब मिसबा ने पुशअप्स लगाए थे उसके बाद से लेकर अब तक जितने भी हम उस दिन याया ने बड़ा सारे डिटेल्स में बता दी थी सारी बातें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, फलां भी जीते, सरफराज भी जीता। तो हम हमेशा इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, मगर अगर गेंद में हम जो शाइन करके गेम करते हैं पुराना वो नहीं कर सकेंगे तो बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। वो प्रैक्टिस में होंगे, हमारे पास स्पिनर्स को तो हमने कोशिश ही नहीं की बनाने की। मिसबाउल हक तो समझते हैं ना, सकलैन मुश्ताक कह रहे हैं मैं टैलेंट हंट भी करूंगा। अरे यार छोड़ो, सकलैन कहाँ से लेकर आएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट से ना। अरे कहने से तो नौकरी है ना यार, मुझे आप देंगे, आज मैं भी शोर करना शुरू कर दूंगा, मैं ऐसे बॉलर निकालूंगा क्या। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे ये नहीं पता चला ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है बयानात देने के लिए बना या काम करने के लिए। नहीं तो देखिए, अभी तो काम नहीं हो रहा ना। स्पीकिंग अंडर 19 लेवल पे और आपके डोमेस्टिक सर्किट में स्पिनर्स मौजूद है ना सर, उनके साथ काम करने की प्रॉब्लम ये है। नदीम खान ने वादा किया है जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा, डायरेक्ट टीम में आएगा। तो वो कैसे कर लाएंगे, वो कोच हैं क्या? परफॉर्म करने का मौका भी देना जरूरी है ना उनको। आप फर्स्ट 11 में खिलाएं, उनको आप सेकंड 11 में ना रखें, वो अंडर 23 लेवल या अंडर 19 लेवल तक महदूद ना रहे उनको। अच्छा यार, नहीं मुझे साहब, आप यहाँ पर खिलाड़ियों को पिक एंड चूज करने की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में मिसबाउल हक जो थे वो हेड कोच थे और वहाँ पर एक डोमेस्टिक का विकेट कीपर नहीं खेला। लुक रॉन्की जो है वो पिछले 3 साल से इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहा है। तो वो तो है तो प्लैटिनम पिक ना, वो तो खेलेगा, अब उनका मेन प्लेयर है, वो नहीं, उसको नहीं खिलाएंगे वो। अच्छा फिलहाल मैं तो वेस्ट इंडीज, अच्छा मुझे किसी को पता है कि जो वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं उधर कोरोना बहुत ज़्यादा है, कम है, इसलिए कि जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी नहीं आ रहे, तो क्या वहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी या है? मुझे बिल्कुल कहीं खबर न पड़ी। एट द एंड ऑफ द डे सिकंदर, है तो पर्सनल डिसीजन ना, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते यू कैन बैक आउट। नहीं दानिश, वहाँ पर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे जितना भी नहीं है, लेकिन है जरूर। लेकिन क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर्स वो इसलिए ले रहे हैं कि टूरिस्ट वहाँ पर बहुत आते हैं, तो टूरिस्ट के जरिए
वहाँ पर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो भी बंद है, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो भी नहीं चल रही, जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो भी चार्टर्ड प्लेन के जरिए आ रही है। तो उनका ख्याल है कि ऐसा ना हो कि जब टूरिस्ट आना शुरू हो तो ये वबा फिर हमारे मुल्कों में फैल जाए। तो अभी फिलहाल वेस्ट इंडीज में है, लेकिन बहुत ज्यादा कोरोना नहीं है। मगर दानिश, वेस्ट इंडीज का अगर टूर होता है तो इट विल बी अ गुड साइन। अगर नहीं सर हो रहा है, वो आज जा रहे हैं, तो हो रहा है, जब होगा तो इट्स अ गुड साइन। कोई बात नहीं, पाकिस्तान टीम जाएगी, पिट के आएगी। मगर मेरा सवाल एक है, क्या हमने इंग्लैंड से कोई डील की है या नहीं की है? क्या हम उनकी मदद के लिए खड़े हो गए हैं? वसीम खान साहब, जिनका ब्रिटिश पासपोर्ट है, पाकिस्तान की NIC नहीं होगी उनके पास, वो झंडा लेके ब्रिटिश का खड़े हो गए हैं कि मैं आ रहा हूं मदद करने तुम्हारी। भाई ये बात भी तो पिछले दिनों हुई थी ना कि कुछ 3 T20 की बात हुई है, जिक्र हुआ था। आई डोंट नो, इनको मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आज तक कंफर्म नहीं कर रहा है। लेकिन बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, जब हम पे बुरा वक्त आया, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो आज अगर इंग्लैंड को नुकसान होने जा रहा है 300 मिलियन पाउंड का, तो हम भी उनसे डील करें। हमें भी अपना स्कोर सेटल करना चाहिए। हमें भी उनसे कमिटमेंट लेनी चाहिए कि अगर आज हम अपने प्लेयरों की जानों को खतरे में डाल के वहां लेके जाते हैं तो उसके एवज हमें क्या मिलेगा। ठीक है, या आपकी कोई व्यूज इस पॉइंट को लेकर? अबाउट हम ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के वहाँ जाने की और वेस्ट इंडीज़ के टूर करने की। दानिश, मैंने तो आपको स्ट्रेट अवे ये कह दिया कि मैं तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला बंदा था कि भाई आप किस बुनियाद पर अपनी टीम को, अपने खिलाड़ियों को भेज रहे हैं। और आप ही आवाज़ लगा रहे थे कि इंसेंटिव किस चीज़ के, क्या इन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, क्या इन खिलाड़ियों को खेलने के पैसे नहीं मिलते। मैं तो अभी पहले भी कह रहा था, मैं अब भी यही बात कर रहा हूँ कि बात होती है गिव एंड टेक की। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टीम को इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, लेकिन याद रखने वाली बात है कि नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है। इंग्लैंड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि जी हम आपके पास खेलने के लिए आएंगे, अगर नहीं आए तो हम आपके नुकसान का अजाला करेंगे। और वसीम खान साहब ने इसके ऊपर कहा कि देखें जी, ये इस वक्त इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है। तो भाई फिर किस तरह की बातें करने का वक्त है? पाकिस्तान सुपर लीग की जो है वो इफ्तिताही तकरीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और सहाफ़ी सवाल करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी साहब से कि जी फ्रेंचाइजीज ने पैसे जमा करा दिए हैं। वो कहते हैं जी नहीं, ये इस तरह की बातें करने का ये वक्त नहीं है। तो भाई फिर कौन से बातें करने का वक्त है? क्रिकेट की बातें क्रिकेट की टेबल पर नहीं होंगी। क्रिकेट की बातों के हवाले से चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव जवाब नहीं देंगे तो फिर कौन जवाब देगा? एक्चुअली ये सारी ट्रेंड जो है ना दानिश, ये डोनाल्ड ट्रंप से आ गया है। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को जवाब नहीं देता, उसके बाद जवाब ही नहीं होता, उठ के चला जाता है। जहाँ तक बात है बोर्ड के लेवल पर डिमांड रखने की, इस बात से तो मैं 100% यही एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को इंग्लैंड से बात एटलीस्ट करनी चाहिए थी कि जी हम आपके पास अभी आ जाते हैं, अगले साल या इस साल के एंड में आप हमारे पास आ जाएं, 3 T20 खेलने ही आ जाएं। लेकिन जहाँ बात आती है प्लेयर्स को इंसेंटिव देने की, आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्री विद दैट, बिकॉज वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उनको ऑलरेडी पे किया जा रहा है और अच्छे पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे बढ़ाए भी गए हैं अभी। सो दे गेटिंग व्हाट दे डिजर्व एंड व्हाट दे शुड अर्न। सो या दैट्स माय टेक ऑन इट। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुपर स्पेशल में आज के लिए इतना ही जी। रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और बातें करते रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है। आज के लिए लास्ट